हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो आई हैव टू पाइल्स विथ मी, पाइल नंबर 1 द स्टार एंड पाइल नंबर 2 द सन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग। Guys, also follow me and connect with me on my Instagram. My Instagram link is right here, Tarot by Sakshi 91. So just connect with me and let me know your thoughts. And let's go and see your reading. What is your life purpose? Hello my angels, welcome back to my channel. तो जनरल में पाइल नंबर 1 चूज़ किया है. Let's see what your life purpose is. आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। सबसे पहले जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, आप में से बहुत सारे लोग की पर्सनालिटी कुछ इस तरह की हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टर्न है, स्ट्रिक्ट है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो इट इज़ लाइक कि आप एक बॉस लाइक फिगर किसी की लाइफ में बने या किसी तरह की लीडर बने। डेफिनेटली आई सी दिस। द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कार्ड्स इन द रीडिंग इज़ एम्परर, विच शोज़ कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव है। एंड यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे आए हैं। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक वॉरियर एनर्जी होती है, जो एक पब्लिक फिगर होने की एनर्जी होती है। समवेयर जो भी आप काम करते हो उस काम में एक महारत हासिल करने वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पर्पस कुछ ऐसा है जहाँ पे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनो, एक लोग आपको उस स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इमेज की वजह से जाने और आपकी एक लीडर टाइप एनर्जी हो। With the 2 of cups, I also see कि आपकी एक though this reading is about your life purpose, but I definitely see partnerships in 2 cards here. यहाँ पे 2 of cups energy and 3 of pentacles energy है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा करना चाहेंगे, या आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है कि जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करो, एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप काम करो और एक दूसरे को हेल्प करो और गाइड करो, और उस पर्टिकुलर चीज़ में आप एक लीडरशिप रोल में होंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आता है जहाँ पे लोग आपसे एडवाइजेस लें, लोग आपसे सीखें और आप उन्हें किसी तरह से गाइड करो। दिस एनर्जी इज़ वेरी ह्यूज हियर। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी, अगर आप किस तरह की रिलेशनशिप में नहीं हैं इस वक्त, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आप अपने किसी ऐसे पर्सन से या सोलमेट से मिलेंगे जहाँ पे हो सकता है कि आप और आपके सोलमेट का किस तरह का वर्क लाइफ कनेक्शन हो, जहाँ पे आप दोनों का लाइफ पर्पस बिल्कुल सिमिलर हो। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दिस एनर्जी इज़ ऑफ समवन जिनके साथ आप पार्टनरशिप में रहोगे। ये किस तरह की भी पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप और इवन द लव सिचुएशन, जहाँ पे आपके सोल पर्पस और लाइफ पर्पस बिल्कुल सिमिलर हो। तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोगों के बीच में काम करना और उनके बीच में एक लीडरशिप, एक अथॉरिटेटिव स्ट्रॉन्ग पोजिशन रखना आपकी लाइफ पर्पस है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड मनी होगी। डेफिनेटली आई सी दिस। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो मैं आपको ये बात बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाले जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आप कमाएंगे। आपकी एक स्टेबल लाइफ होगी जहाँ पे आप, मैं बता चुकी हूँ जैसे कि आपको इस रीडिंग में, कि जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे, लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे और आप लोगों को किस तरह से समझा या सिखा रहे होंगे, जहाँ पे आपकी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होगी। तो ये आपका लाइफ पर्पस है। ये किस तरह के भी काम हो सकते हैं। जहाँ तक दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, अगर मैं कुछ लाइफ पर्पस बताऊँ जहाँ पे आप लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हो, या आपके वर्क फील्ड में लीडरशिप पोजीशन हो सकती है, या आपकी किस तरह से आप कुछ ऐसा बिजनेस हैंडल करते हो, या कोई ऐसा काम है जो आप करोगे जहाँ पे आप एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ नॉलेज होगी जहाँ पे लोगों को आप गाइडेंस दोगे। और डेफिनेटली आपके जो नीचे लोग होंगे वो काम करेंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे। यू आर मेंट टू बी समवन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पर्पस ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं आपको बता दूँ कि यू आर मेंट टू डू समथिंग इन विच यू आर गोइंग टू बी द लीड, यू आर गोइंग टू बी अहेड ऑफ एवरीवन। तो ये आपकी लाइफ पर्पस डेफिनेटली है। And I also see the energy of stress. तो it automatically comes here with the Emperor energy, जहाँ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा काम पे रहने वाला है। आपका लाइफ पर्पस ऐसा है जहाँ पे मनी, प्रॉस्पेरिटी, ये आपकी भाग्य और आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। तो वहाँ पे आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस भी है जो आप झेलेंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क लाइफ। तो
दिस इज़ नॉट अ टेरेबल कार्ड, बट सिंस दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, इट ऑल्सो टेल्स यू कि आपको जब आप फ्यूचर में इस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे या कर चुके होंगे, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस है कि आप ओवरवर्क ना करें। तो मुझे इस पाइल में एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप में से जो लोग हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, आप या तो बहुत ज़्यादा वर्किंग पर्सन है, जिनको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है काम को लेके, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ओवर थिंकर्स भी हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं और अपनी सोच में उलझ जाते हैं। तो डेफिनेटली विथ योर लाइफ पर्पस इट शोज़ कि आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप रहने वाली है, जहाँ पे आप लोगों को गाइड करेंगे, आप एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे एंड मल्टीपल लोगों के साथ काम करेंगे। आई ऑल्सो टुक आउट दिस यूनिकॉर्न कार्ड्स, जहाँ पे गाइडेंस आई। द फर्स्ट कार्ड वॉज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यही है, इट टोटली रेजोनेट्स विद द एनर्जी ऑफ द सोर्ड्स एनर्जी हियर, 9 ऑफ सोर्ड्स, कि आप किसी तरह के स्ट्रेस में अगर अपने काम की वजह से आते हैं या आएंगे, तो आपको उस थॉट से बाहर निकलना है, अपनी स्ट्रेस लेवल से बाहर निकलना है, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ पर्पस एंड यू आर सपोज टू डू योर लाइफ पर्पस विद फुल सिंसियरिटी एंड यू नो not overthinking and not overburdening yourself. And also some of the other card which was here was the Christ. So this card means कि definitely Jesus and जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी divine guidance को आप follow करते हैं, वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ये guidance और जो path है आपको, वो definitely God टाइम दिखाते रहेंगे और आपके साथ हमेशा support में रहेंगे। And the other card was Archangel. So this also shows me that you need to let go of any negative thoughts, and God is always there to help you and help you free from any kind of negative energy or negative mindset, because you are meant to be someone जो बहुत ज़्यादा strong होगा, authoritative होगा, जिसके बारे में लोग जानेंगे, जिसको लोग जानते होंगे कि ये पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा है जिसको लोग फॉलो करें, या डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों से ऊपर हैं, लोग आपके नीचे हैं। आपकी पर्सनालिटी मुझे ऐसे भी लगती है कि जहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ों में कंसंट्रेट करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे आप फुल्ली और कमिटेड होके किसी एक चीज़ पे काम करें। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा फेम और नेम है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। तो कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन हसलिंग एंड जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड वर्क विथ फुल डेडिकेशन, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ मेंट टू हैपन एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। सो डू लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट द रीडिंग एंड इफ इट हैज़ रेजोनेटेड विथ यू इन एनी वे। एंड ऑल्सो गाइज कनेक्ट विथ मी in my Instagram, and just check on my Instagram also. I keep on posting short videos and short pick a card readings, and just let me know what you feel about this reading. So thank you so much, and I'll see you next time for another reading. Hello my angels, welcome back to my channel. तो let's see, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, what is your life purpose? So very quickly I see कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व करता है आपके मेंटल और आपके इंट्यूटिव माइंड में। आई मीन टू से कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, और आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका लाइफ पर्पस भी इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, यू हैव टू लुक कि आपकी सिचुएशन में ये किस तरीके से बैठता है। विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से हमेशा गुजरती रहती है, या इस वक्त गुजर रही है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आते रहते हैं किसी ना किसी कारणवश। हो सकता है कि आपके करियर पाथ में चेंजेस हों, या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह के चेंजेस हों जो हमेशा आते रहते हैं, एंड it is asking you to take a leap of faith and risk towards this path. And with the Fool energy, it is the most amazing energy, जहाँ पे आपका लाइफ पर्पस है ही ऐसा कि जहाँ पे आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आएँ, कुछ चीज़ें हैं जो उथल पुथल हो जाएं, बट गाइडेंस इज़ कि आप उस चीज़ को विद द फ्लो लें, उस एनर्जी को समझें और अपने काम पे आगे लगे रहें। बिकॉज विद द फूल, जो फूल की एनर्जी होती है वो ऐसी होती है कि किसी भी तरह की मुसीबत या किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स किसी की इस पर्सन की लाइफ में आ रहे हैं, तो ये जो पर्सन है जो फुल एनर्जी में है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली उस बात से डरता नहीं है और आगे की तरफ बढ़ता है। आप इस कार्ड को अगर क्लोजली देखेंगे तो इस कार्ड में जो ये पर्सन है, ये जो लड़का है,
ये किस तरीके से माउंटेन के एज पे खड़ा हुआ है, बट बिना डर के वो आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो एनर्जी है एंड इट इज़ नॉट स्केयर टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। तो इसी एनर्जी में फ्यूचर में आप रहेंगे या आपको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है कि आप ऐसी ही एनर्जी में रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू नो दिस रीडिंग व्हेन आई वाज चैनलिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बिकॉज इफ़ यू विल ऑब्जर्व वेरी क्लोजली, यहाँ पे मैंने यूनिकॉर्न कार्ड्स भी निकाले हैं। जहाँ पे आपके राइडर्स टैरो डेक में डेथ कार्ड आया है, वहीं यूनिकॉर्न में बर्थ कार्ड आया है। तो मतलब इट इज़ जस्ट सो सिंक्रोनिस्टिक कि जहाँ पे एक चीज़ एंड हो रही है वहाँ पे नई चीज़ का बर्थ हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोपोर्शनल टू द फुल एनर्जी। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो साथ ही में जो यूनिकॉर्न कार्ड है उसमें आपका इंट्यूशन का कार्ड आया है। और आपको पता है कि जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई इंट्यूटिव रहेगी, एंड इट इज़ टोटली रेजोनेटिंग विद द यूनिकॉर्न कार्ड. It is so amazing that sometimes when you channel these readings and how quickly your energy comes up and it totally comes up in both the cards. दोनों अलग अलग तरह के डेक हैं बट एनर्जी बिल्कुल सिमिलर है. तो या आई फील दैट यू आर मेंट टू डू समथिंग जहाँ पे आप लोगों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं. यू आर मेंट टू बी, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी टीचिंग प्रोफेशन में हो या किसी तरह के ट्रेनर, गाइड, मोटिवेटर अपनी लाइफ में आप बन सकते हो आगे फ्यूचर में. आपकी जो लाइफ पर्पस है वो डेफिनेटली रिवॉल्व करता है लोगों को गाइड करने में, लोगों को हेल्प करने में. ये किसी तरह का भी गाइडेंस हो सकता है, चाहे आप फिज़िकली किसी को गाइड कर रहे हैं. फिज़िकली गाइड करना मतलब आप हो सकता है ये इन्वॉल्व करता हो आपके काम की तरफ, जहाँ पे आप किसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, एविएशन सेक्टर में हो, किसी तरह के फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है. और अगर आप अदरवाइज़ देखिए तो हाई जो प्रीस्टेस का कार्ड होता है, इट शोज़ कि आप किस तरह के टैरो रीडर या स्पिरिचुअल गुरु या किस तरह के गाइडेंस, टीचिंग इज़ अ डेफिनेट थिंग दैट आई सी इन पाइल नंबर 2. आप में से बहुत से लोग बहुत अमेजिंग टीचर्स बन सकते हो, बहुत अच्छे गाइड बन सकते हो, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो. आप में से बहुत से लोगों के अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी भी है जो आपका लाइफ पर्पस हो सकती है. आप किस तरह का क्रिएटिव काम करते हो जहाँ पे इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फ्लरिश इन फ्यूचर. ये क्रिएटिव काम किसी क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, किसी तरह का आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है जो आपका लाइफ पर्पस है. और ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट आई सी इन योर लाइफ पर्पस. तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस आपको गाइड करेंगे कि आप अपने इंट्यूशन पे वर्क करें और इससे आगे बढ़ें. हो सकता है कि इस वक्त आप अपने माइंड में कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आप करना चाहते हो फ्यूचर में, एंड दैट इज़ योर लाइफ पर्पस. आई नो अ लॉट ऑफ यू इन दिस फाइल नो कि आप क्या करना चाहते हो, पर आप कर कुछ और रहे हो. तो द गाइडेंस इज़ दैट take a leap of faith and understand and ask your heart if this is what you really want to do and really want to pursue this particular thing. So definitely that is your life purpose. As I said, artistic हो सकते हो आप में से बहुत से लोग, जहाँ पे आप लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ आगे बढ़ोगे. एंड कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इज़ समथिंग जो उनका लाइफ पर्पस हो सकता है. एंड स्पिरिचुअल कोच, गाइड, मेंटोरिंग, टीचिंग, डेफिनेटली आई सी दिस. अगर आप में से बहुत से लोग इस वक्त कुछ नहीं करते हो तो डेफिनेटली अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एंड विद दिस पेज ऑफ कप एनर्जी इट इज़ अ वेरी फ्रेश एनर्जी. तो आपको ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एंड if you're going to take it and not be too minded about it, I see a lot of success and prosperity coming towards you. That is what I see big time here. जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे. बट ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये एक बैरियर हैं और एक तरीके का सेटबैक मेंटालिटी है जो आपको बार बार कोशिश करेगी कि आप पीछे जाएं अपनी लाइफ में. बट यू नीड टू, द गाइडेंस इज दैट यू नीड टू मूव अहेड इन लाइफ विदाउट थिंकिंग अ लॉट, एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए एंड टेक रिस्क. Something which I really channelize in this pile is to take a risk and listen to your heart, because as I said, when I was channeling this particular pile, मुझे ऐसा लगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपना लाइफ पर्पस जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. It's just that you need to understand and आपका जो strong intuitive power है उस intuitions पे work कीजिए एंड just meditate and think about it कि क्या ये चीज़ के लिए आप रिस्क ले सकते हैं, क्या ये चीज़ है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी. मेरी तरफ से तो जब मैं चैनलाइज कर रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपका जो ये रिस्क टेकिंग फैक्टर है ये आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी देगा.
एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस कि आप सक्सेसफुल हों और इस चीज़ पे आगे बढ़ें. With the unicorn card, as I said, the 3 cards that came was intuition, birth and laughter. तो अपनी एनर्जी को थोड़ा फ्री रखिए एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स. विद द लाफ्टर कार्ड इट शोज़ दैट यू नीड टू रिलैक्स अ लिटिल बिट एंड नॉट just go very deep into things and just relax a little bit because आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि समटाइम्स आप एक्शन लेने से पहले अपनी इंट्यूशंस की वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो कि ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है. तो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट जस्ट be happy about things and not overthink anything, because with the Fool energy these cards are so absolutely resonating with each other. जो exactly Fool कार्ड कह रहा है कि टेक रिस्क एंड नॉट ओवर थिंक, एग्जैक्टली वही लाफ्टर कार्ड कह रहा है, वही इंट्यूशन का कार्ड कह रहा है. एंड द हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग यू कि अपने अंदर की भावनाओं को, जो भी आपके थॉट्स हैं उनको क्लियरली सुनिए और उस पर अमल कीजिए कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं, बिकॉज ये आप भी जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेके. एंड विद द डेथ कार्ड अ बर्थ. सो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है या शुरू होगा इन फ्यूचर. तो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क एंड मूविंग अहेड इन लाइफ, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स विच really makes you think and do something out of the box, because you're meant to do something out of the box. जो नॉर्मल लोगों के प्रोफेशन होते हैं ना, वो आपके पार्ट ऑफ सोल पर्पस नहीं है. आपका जो सोल लाइफ पर्पस है वो ये है कि आप कुछ अलग करें, कुछ हटके करें, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है आप वो करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द क्राउड, बिकॉज यू आर मेंट टू स्टैंड अलोन एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. दैट इज़ वॉट आई सी बिग टाइम हियर. या सो द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग वॉज क्वीन ऑफ कप्स. Again, it shows कि your intuition, your inner voice is something which is guiding you to do something which you really want to do. So just listen to your inner voice, work towards your career and goal, whatever you want to do, and things will fall in place with time. And this is what I have for pile number 2. Pile number 2, just let me know what you feel about this reading, and I just wanted to share my Instagram also with you, so follow me on my Instagram. I keep on posting short pick a card readings there as well, so connect with me in my Instagram and do let me know what you feel about my readings and connect with me there. So I'll see you next time for another reading. Till then, take care of yourself and just stay happy, stay motivated. Thank you so much.